आओ जी बच्चों, स्टार्ट करें आज की क्लास। आओ जी बच्चों, स्टार्ट करें आज की क्लास। आज बाकी बच्चे कहाँ हैं सब? कैमरा भी ऑफ कर रखा सबने। एक बार बताएं, हमारा वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा? ऋतु यस। बाकी बच्चे भी बोले एक बार कैमरा ऑन करें, एक दो बच्चे प्लीज। हाँ, ये हुई ना बात। अरे वाह, जन्नत की जगह आज कोई और बैठा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए इधर देखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, 15। और हमारा स्टेट चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया है वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने मीन देख लिया था, जिसको आप बोलते हो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। और उसके बाद देखने के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? अगर आपके नंबर सेम है, अगर आपके नंबर सेम है, नंबर को ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, अगर वो सेम है तो आपका बाबू मीन मोड मीडियन भी सेम आएगा। ये हमने इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी देख लिया था, जब मैं कह रहा था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है जी। फिर उसके बाद सिमेट्रिक डेटा जो होता है, सिमेट्रिक डेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, सिमेट्रिक डेटा में जब भी आपका डेटा सिमेट्रिक होगा तो उसमें मीन मोड और मीडियन सारे के सारे क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, कैमरा ऑन करो प्लीज। वंशज, महक, कृतिका, ऋतु, राधा, जन्नत, कैमरा ऑन करो बच्चे। ये हुई ना बात। उसके बाद फिर हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखी थी, कंबाइन मीन की। हमने तीन प्रॉपर्टी बाबू देखी थी। पहले ही प्रॉपर्टी हमने बताया था, नंबर सेम है, ऑब्जर्वेशन सेम है, तो सब क्या सेम ही आएगा। और अगर सिमेट्रिक डेटा है, सिमेट्रिक डेटा अगर ये तीनों सेम है तो ऑब्वियसली बात है ये भी तीनों में सेम आएगा। और मैंने तीसरा बोला था कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, जो कि आपके सामने ये है। ठीक है, जिसका मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसके बिहाफ पर 26 और 27 हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन है। तो एक बार बताओ, क्या स्टार्ट कर सकते हैं आज की क्लास? आज यस सर, मुझे परमिशन ग्रांटेड। परमिशन ग्रांटेड है। कहाँ छुपे हुए हो आप? कहाँ गए मयंक पंडित? कैमरा ऑन करो बाबू। और आज की जो प्रॉपर्टी है, मैं अभी पूरे चैप्टर को समराइज करूं तो मैंने यहाँ पर 5 मीन मोड मीडियन वगैरह निकाला है, और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। 3 मैंने प्रॉपर्टी कराई है, जिसके बेसिस पर मैंने आपको क्या करा दिए? क्वेश्चन भी करा दिए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 26 और 27 कराऊंगा। सर 28 वो बाबू दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो कराऊंगा सारा, पर थोड़ा टाइम ले लेके। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी 4 भी मैं आज कराऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 कराता हूँ। हालांकि बच्चों ने कर भी लिए होंगे, तो कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 26 दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 26 जो रिलेट करता है प्रॉपर्टी नंबर 3 की कंबाइंड मीन, कह रहा है 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंसिस्टिंग 15, 20, 10, 18 इंडिविजुअल। मतलब ये क्या दे रखा है? मतलब ये आपको एन दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, N1, N2, N1, N2, N3, N4। ठीक है जी। कितना है जी? 15, 20, 15, 20, 10, 18, ओहो, 15, 20, 10, 18। और इसके मीन भी आपको दे रखे हैं, 1.62, 1.48, 1.53, 1.40। ठीक है जी, ये इनके मीन दे रखे हैं। आपसे कंबाइंड मीन पूछा हुआ है, मैंने क्वेश्चन भी उतार लिया, हालांकि बच्चों ने पहले ही कर लिए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था N1, और इसका क्या था? मीन 1, फिर प्लस N2, फिर क्या था? मीन 2, फिर क्या था? N3, मीन 3, फिर प्लस में N4, मीन 4। सॉरी। उसके बाद
N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ये हमारा फॉर्मूला था। तो एक बार चले पुट करते हैं फॉर्मूला एक बार। 15 मेरा N दे रखा है, मल्टीप्लाई 1.62, प्लस N2 मेरा 20 है, मल्टीप्लाई 1.48, फिर मुझे 10 दे रखा है, 1 पॉइंट, फिर मुझे 18 दे रखा है, और गुणा, और फिर बाबू उसमें क्या लिखना है, 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 18। ठीक है जी। चलो जी, पहले इनका करते हैं इनका मल्टीप्लाई। मुझे सर, मुझे किसी ने, ओहो बाबू बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मेरे को एक्चुअली कल ध्यान था, मैं क्लास ले रहा था, बट मैं क्या करता हूँ, आज ही सेंड करता हूँ मैं। ठीक है, आज क्लास के बाद सेंड करता हूँ, ठीक है, वरना क्लास डिस्टर्ब होगी। 15, ये आ गया बाबू 24.3, 20 गुना 1.48, ये आ गया 29.6, 10 गुना 1.53। हालांकि राधा ने आंसर दे दिया है मुझे। 18 गुना 1.40, तो ये आ गया 25.2। इनको सबको प्लस करो, 15, 20, 10, 18। आज करता हूँ बाबू, पक्का आज करूंगा, क्लास के बाद में करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। चलो जी, उसके बाद 24.3, 29.6, 15.3, 25.2, तो ये आ गया बाबू 94.463। ठीक है जी, इसको डिवाइड करेंगे हम 63 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.4984। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख चेक कर लेते हैं कि किससे हमारा रिलेट कर रहा है ऑप्शन। ऑप्शन बाबू कर रहा है 1.49 अप्रोक्सीमेटली बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं अब आपको इसी के बिहाफ पर दूसरा क्वेश्चन भी करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 में ना एक थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। ये 400 के आगे 68 दे रखा है ना, तो ये इसका मीन दे रखा है। क्या दे रखा है? मीन। चलो आप देखो, वो एक्चुअली मिस प्रिंटिंग की वजह से वहां चिपक गया है 400 के साथ। वो इंचीज है ना, इंचीज उसका जैसे, उसका इंचीज दे रखा है गर्ल्स का 65 इंचीज, तो ऐसे ही 68 इंचीज है। तो मैं चलो क्वेश्चन उतारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 मेरा N1 दे रखा है कितना, 400, और इसका मीन दे रखा है मुझे 68। ऐसे ही N2 दे रखा है मुझे 100, और मीन दे रखा है इसका 65। ठीक है जी, चलो मैं लेके आता हूं आपको स्क्रीन पे। देखो बच्चों, यहाँ देखो एक बार, ये जो ये दे रखा था ना, ये मिस प्रिंटिंग यहाँ पर चिपका रखा था इसके साथ। चलो जी, करते हैं क्वेश्चन। 400 इंटू ये, और 100 इंटू 65, और 400 प्लस, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला नहीं लिखा। 400 इंटू 68, तो ये आ गया 27,200, और 65, ये 6500 तो वैसे ही आ गया, ये आ गया पौन में 500, तो 27,265, तो ये आ गया 33। मैंने किया 500 से डिवाइड, तो ये मेरा आ गया 6.4। हालांकि जवाब दे दिए हैं 6.40। देखते हैं ऑप्शन कौन सा होता है हमारा, 67.4। मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ बाबू, ये रही पीडीएफ। ऑप्शन में बताओ ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर बताओ मुझे। बी। ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है प्रॉपर्टी नंबर 3 में? बोलो जी बोलो। 28 बाबू अभी ट्राई नहीं करना है, मैं करवाऊंगा तब करना है, क्योंकि वो दूसरी प्रॉपर्टी है। मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ऋतु ने यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आपके नंबर ऑब्जर्वेशन सेम है तो ऑब्वियसली बात है आपका मीन मोन मीडियन भी सेम आएगा। पहली चीज याद रखें, मैंने मीन मोन मीडियन की बात की है, हार्मोनिक मीन मत निकाल देना, इसमें ज्योमेट्रिक मीन मत निकाल देना। ठीक है जी। दूसरी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपका सिमेट्रिक डेटा है तो आप सब इक्वल होंगे। कौन? मीन मोड मीडियन। ठीक है। तीसरी मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी? कंबाइंड मीन की, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बताओ। फिर मैं आज चल रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। ओके, यस। बस थोड़ा सा आपका 5 मिनट का फोकस चाहिए मुझे।
उसके बाद चाहे आप फोकस डाइवर्ट भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखे जी, चेंज ऑफ ओरिजिन। अब ये समझ में नहीं आएगी, जब इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा तब समझ आएगा। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ठीक है जी, ये मैंने दो बात। सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी थोड़ी, बाकी बच्चे भी बताएं एक बार, क्या सबको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्लियर है सर? क्लियर है। यस सर, महक महक बता रहे हैं प्रॉब्लम है, बाकी सारे बच्चे बोले बाबू एक बार। क्लियर है क्या? सर। वो सर क्लियर है वॉइस सर। क्लियर है। बाबू क्या नाम है, विशाखा, थोड़ा सा बच्चे नेट का इशू हो रहा होगा, इस वजह से आपके यहाँ से, मेरे यहाँ से तो एकदम सही है, क्योंकि यहाँ से दिक्कत होगी स्टूडियो से तो बाकी बच्चों को भी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ प्लस और माइनस लगाया और यहाँ लगाया मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है जी सर, ये क्या लिख दिया, अभी 2 मिनट के बाद मैं समझाता हूँ, पहले मेरे साथ एक क्वेश्चन करें आप। ये मैंने ले लिया एक्स और सीरीज ले लिया 2, 4, 6, 8। इसका आपको बाबू क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे निकाल के दिखाता है। 2, 4, 6, 8, तो ये आ गया मेरा 20। 20 और 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया 4, तो मेरा मीन आ गया मेरा 5। मीन मेरा 5 आ गया। पहले तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, कितना आया मेरा मीन? 5 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मीन में जो भी मेरा मीन है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक्स से। जो भी मेरा मीन है मैं उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 10। पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया 10 और 4 × 5 ये आ गया 20 और ये कितना आ गया, 6 × 5 ये आ गया 30, 8 × 5 ये आ गया 40। ठीक है, अब एक बार इसका मीन निकालो जरा, 10, 20, 30 और 40, तो ये आ गया 100। इस वाली सीरीज का मैं मीन निकाल रहा हूँ। अभी 2 मिनट के बाद बताऊंगा मैं कर क्या रहा हूँ। पहले मैं 1, 2, 3, 4 और 4 डिजिट है, भाग किया 4 से। सर कितना आया बताना एक बार जरा। 25 आया, बोलो हाँ के ना। और पुराना मीन कितना था? 5। 5। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मैं मीन को उसके नंबर से गुना कर दूं तो मेरा मीन भी गुना हो जाता है। मेरा मीन भी गुना हो जाता है। बात समझ आई कुछ कुछ? हेलो? यस सर। यस सर। चलो कोई, ये मैंने ये मल्टीप्लाई दिखा है, अब इसका और मतलब बताऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा मीन कितना आया है, मेरा मीन आया था कितना, 5। या कोई भी आपका मीन ले लो, अगर मैं मीन में 3 ऐड कर दूं, क्या कर दूं, 3 ऐड कर दूं, या एक्स में 3 ऐड कर दूं। एक्स मेरा ये है, इसमें ऐड करते चलो एक बार। 2 + 3 कितना आएगा, 4 + 3 कितना आएगा, 6 + 3 कितना आएगा, और 8 + 3 कितना है। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या करा रहे हैं, बट इसका अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मतलब है क्या। 7, 9, 11, इसका एक बार मीन निकाले देखें। 5, 7, 9, 11, ये आ गया 32। 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 4। 32 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका मीन कितना आ गया, 8। सर अब क्या हुआ देखो, मैंने जैसे ही एक्स में 3 ऐड किया तो मीन में भी अपने आप 3 ऐड हो गया। अरे बात सम क्या कह रहे हो? 3x + 3 वाली। ये मैंने क्यों किया, मैंने ऐसे ही किया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मैं मीन में कुछ भी ऐड कर दूं तो उसका जो मीन आएगा बढ़ जाएगा उतने नंबर से। अगर मैं मीन में कुछ भी लेस कर दूं तो उतना मीन घट जाएगा। मैंने भी तो यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए, एक तो लिया था गुणा का। 32 में फिर 8 कैसे आया? क्या करा 32 इसमें? बाबू मीन निकाला है बाबू, मीन।
1 2 3 4, ये 32 आ गया। 32 को 1 2 3 4 से भाग कर दिया, मीन निकाल दिया तो 8 आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने एक्स में 3 प्लस किया, एक्स में 3 प्लस किया, तो मेरा मीन भी 3 से बढ़ गया। पहले 5 था, अब कितना हो गया 8। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 3। ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। फिर अगर मैंने एक्स में 5 की मल्टीप्लाई लगाई, मल्टीप्लाई, तो मेरे मीन में भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया। पहले 5 था, अब देखो मीन में 25 आ रहा है यहाँ पर। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो कोई नहीं, आप एक काम करो, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं एक्स में। एक्स में आप कुछ भी प्लस करके देख लो। मैं कहता हूं 2 प्लस कर रहा हूं एक्स में, तो इसका जो मीन निकलेगा ना वो 2 से ज्यादा ही निकलेगा। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एक बार दोबारा देखो, एक्स मेरा कितना है 2, और उसमें 2 ऐड कर दिया, फिर मेरा 4 2 6 प्लस 2 सर ये आप 8 अपने प्लस, हिसाब से दे रहे हो ना? हाँ ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, अपने हिसाब से कर रहा हूं। मैं बस आपको बाबू ये कहना चाहता हूं, अगर मीन में मैं कुछ भी ऐड कर दूं तो मेरा नया मीन जो होगा उतने से बढ़ जाएगा, घटा दूंगा तो उतने से घट जाएगा, भाग करूंगा तो उतने से भाग हो जाएगा, और अगर जमा करूंगा तो उतने से जमा हो जाएगा। जिसका एक्सपेरिमेंट में आपको मैंने गुणा करके दिखा दिया, प्लस करके दिखा दिया, और एक बार और प्लस करके दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पर 3 प्लस करके दिखाया था तो मेरा 8 मीन निकला था। 5 से 8 हो गया, डिफरेंस कितना 3 का। 7 आएगा इसका, इसका 2 वाले का। अब 2 वाले का बिल्कुल 7 आएगा, बिल्कुल आपने ठीक बताया। पहले बताओ आपने निकाला है या वैसे ही देख के बता रहे हो? नहीं, कहाँ से देखूंगी मैं तो बता रही हूँ निकाल के। अच्छा निकाल के बता रहे हो, तो आपको समझ आ रहे हो कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अब मैं इसको अपनी देसी भाषा में लिखवा दूं, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बस ओरिजिन, समझ चेंज ऑफ गई। स्पेस। ठीक है, अगर हम मीन में कुछ भी का मतलब यहां पर क्या है सर, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, तो नया मीन भी उतने से, जो आप एडलेस कर रहे हो उतने से घट बढ़ जाएगा। बात समझ आई या नहीं? प्रॉपर्टी नंबर 4, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं अपने मीन में कुछ भी ऐड करूंगा, मतलब अपनी सीरीज में कुछ भी ऐड करूंगा, सर नहीं आए कोई बात नहीं बाबू, इधर देखो, नहीं आए तो दोबारा से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, अगर मैं किसी भी एक्स में, एक्स मतलब कोई भी सीरीज है मेरे पास, उसमें मैं जमा करता हूं या घटा करता हूं या मल्टीप्लाई करता हूं या फिर डिवाइड करता हूं, तो मेरा मीन भी उसी के अकॉर्डिंग चलता जाएगा। जैसे ही एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक सीरीज है 2 4 6 8, इसका पहले आपने मीन निकाला, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा मेरा कितना है 20, और ये कितना आ गया? तो पहले तो ये बताओ ये 5 है या नहीं? यस सर। अब ये बताओ मेरा मीन 5 आ गया, अगर मैं इस एक्स की सीरीज में, मैं 4 ऐड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐड कर रहा हूं एक्स में, तो 2 प्लस 4, 4 प्लस 4, 6 प्लस 4, 8 प्लस 4, कितना हो गया ये 6 8 10 12। अब इसका एक बार मीन निकालो, मैंने मीन निकाला 6 8 10 12, ये कितना आ गया बाबू 36 आ गया। इसका टोटल 36 है, उसको 4 से मैं भाग करूंगा, 4 से मैं डिवाइड किया तो क्या आ गया 9। बोलो 9 आया। जैसे ही मैंने एक्स में 4 प्लस कर दिया तो मेरा मीन में कितना प्लस हो गया, देखो कितने का फर्क है, 4 का। अगर मैं इसमें प्लस करूंगा तो मेरा मीन भी प्लस होके आएगा, अगर मैं इसमें माइनस करूंगा तो मेरा मीन भी माइनस होके आएगा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मीन भी मल्टीप्लाई होके आएगा, अगर मैं इसमें डिवाइड करूं, एक बार आप एक काम करो, एक बार माइनस का भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं माइनस का एग्जांपल लेके देख रहा हूं, एक्स में से 2 माइनस कर रहा हूं, मेरा पुराना मीन कितना है, अगर मैं इसमें 2 माइनस कर दूंगा तो मेरा मीन कितना निकलेगा 3 निकलेगा। एक बार प्रूफ करके देखते हैं क्या सर वाक्य में आप सही कह रहे हो या झूठ कह रहे हो। सर ये आ गया 0, 4 माइनस 2 ये आ गया कितना 2, और 6 माइनस 2 ये कितना आ गया 4,
8 माइनस 2 ये कितना आ गया 6। इन सबका टोटल करो जरा, ये आ गया 12। थ्री 1 2 3 4, 4 से भाग करोगे तो ये आ गया 3। बताओ 2 मैंने घटाने पर मेरा मीन घटा है नहीं घटा? यस सर। अरे सारी बात छोड़ो, ठीक है, हमें तो मार्क्स लाने हैं ना। बस इतना याद रखो, अगर आप प्रॉपर्टी 4 बोलती है किसी भी सीरीज में अगर आप जमा घटा करते हो तो उसका मीन भी उसी में जमा घटा हो जाएगा, बात खत्म। जैसे कि मैं एग्जांपल कराता हूँ, इतना दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आए तो और भी वेल एंड गुड। क्योंकि ज्यादातर हमने ये देखा है, समझने वाले ना सारा दिन सर पकड़ के बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अरे भैया हमें एक पैटर्न बता दो, हमने कोई जिंदगी थोड़ा निकालनी है। मैं कहता हूं मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं नंबर में अगर कोई भी जोड़ दोगे तो नया आपका जोड़ के निकल आया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं कह रहा हूं नंबर मेरे पास कितने हैं, 7 है, 7 नंबर है, और इसका एम कितना है, एम मान लो 22 है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा एग्जाम्पल ये है, पहला एग्जाम्पल मेरा ये है कि मैं इसमें क्या करता हूं, 8 ऐड कर देता हूं। तो मेरा नया मीन कितना निकलेगा, 22 प्लस 8। बोलो हाँ के ना? बढ़ के ही तो आएगा Yes, अगर मैं sir. ऐड करूंगा तो। नहीं तो Yes, आप sir. निकाल नहीं तो आप निकाल के देखो। मैं कहता हूं ये मैंने प्लस किया, मैं कहता हूं 8 घटाना है, तो मेरा नया मीन जो निकलेगा ऐसे निकलेगा, 22 माइनस 8। हाँ सर, ये बात समझ आ रही होगी अब आपको ना। जब तक मैं समझा रहा था आपको टेबल से तो बात समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत बाबू? सर सी में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, किससे? मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, किसको? तो मुझे मेरा जो आएगा मीन वो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 44। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। कॉपी दिख रही है ना आपको? अभी टेंशन मत लेना, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा तब प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये मैंने गुना का एग्जांपल लिया, मैं कहता हूं माइनस कर रहा हूं। माइनस कितना करें, 3 माइनस कर रहा हूं। तो मेरा ऑब्वियस सी बात है ये 3 से माइनस हो जाएगा, नया मेरा कितना आ जाएगा, 19। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? जन्नत, No, No, sir. sir. आदित्य, मयंक, राधा, ऋतु, विशाखा, Yes, sir. वंशज, Clear है. क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसके बिहाफ पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन बाबू 27 मैंने करा दिया है, 28 दूसरी प्रॉपर्टी है, 29 दूसरी प्रॉपर्टी है, 30 भी दूसरी प्रॉपर्टी है। आप क्वेश्चन कर सकते हो 31 से लेकर ये है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कांस्टेंट 25 एडेड, कह रहा है कांस्टेंट में 25 ऐड कर दो, ऑब्जर्वेशन ईट सेट। तो कह रहा है बताओ मीन आपका बढ़ेगा 25 से या घटेगा? ए ए पार्ट इंक्रीज हो गया, A option है. इंक्रीज हो गया। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। इसका ऑप्शन 31 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 31 का। अगर आपका नंबर जो भी है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 31। मैं आ जाता हूं एक बार स्क्रीन पर, ऑप्शन ए है इसका। यहां तक बाबू किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर, नो चलिए सर। जी मैं आपको 32वां क्वेश्चन करा के चलता हूं। इफ कांस्टेंट वैल्यू 40 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ द सेट इज, इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा? जल्दी से जवाब चाहिए मुझे। डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी। डिक्रीज हो जाएगा सर। ऐसी प्रॉपर्टी आए तो मजा ही आ जाए, और बेटा आई नहीं आती है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई कोई दिक्कत परेशानी? No, सर sir. कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इफ द मीन ऑफ द 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, कह रहा है 4 नंबर जो है ऑब्जर्वेशन 20 है और वो कांस्टेंट है, उसमें सी ऐड करने पर ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, सी ऐड करने पर वो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। तो कह रहा बता दो सी कितना होगा? A2। A2। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है, बच्चों ने सही पकड़ा। वो सिंपल सा कह रहे हैं, कहता मेरा नंबर क्या है, 20 है। कह रहा उसमें सी ऐड करने पर वो बन जाता है 22। तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, हालांकि विशाखा ने भी जवाब दिया, वेरी गुड। तो कितना होगा, सी कितना होगा भैया? यहां पर क्या रखूं के 22 आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है 2, किसी बच्चे ने जवाब दे भी दिया था, ए ऋतु, वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बाबू बोलो।
पक्का? नो सर। नो सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक प्रॉपर्टी में इसकी और कराऊं क्या तो बात बनेगी। ठीक है, चलो अब मेरी तरफ देखो, मैं भी इधर आया था स्क्रीन पर। एक प्रॉपर्टी और करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट। या प्रॉपर्टी, एक काम करो, प्रॉपर्टी नंबर कितनी है ये? 5। अरे बहुत आसान है भाई, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, काहे की टेंशन लेते हो। चलो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ आई। किसी भी उसमें मीन में जमा घटा करोगे तो उसका मीन भी उसी हिसाब से जमा घटा हो जाएगा, बात खत्म। 1 नंबर की बात है। देखो चीजें चैप्टर में बहुत सारी हैं, और चैलेंज ये नहीं है कि आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, चैलेंज ये नहीं है कि आप क्लास कर रहे हो, चैलेंज ये है कि इस कंटेंट को आपको एग्जाम तक याद रखना। और वो कैसे याद रखोगे? बार 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 करके, रिवीजन करके। ठीक है, उस तरीके से मैं भी हालांकि करवा दूंगा, एक बार रिवीजन करा दूंगा एग्जाम से पहले, 2 बार रिवीजन करा दूंगा, बट मई वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना? अगर आपको 9 महीने देता है ऐसे तैयारी करने का, तो भैया रिक्वायरमेंट है, 9 महीने भी कम पड़ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज के लिए, मैं डरा नहीं रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बस वो बेचारे टाइम मैनेज नहीं कर पाते, अपनी कोचिंग में ही फंसे रहते हैं। आधी चीजें समझ आती हैं कोचिंग में, आधी नहीं आती हैं। और वो समझ में कब आती हैं? बार 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 बार, मतलब एकदम एक्सेलेंट वाली नॉलेज चाहिए आपको एग्जाम में। तो आप कोचिंग में ही कंफ्यूज रहते हो कि यार ये होगा या ये होगा, तो बताओ फिर रिजल्ट कैसे आएगा जब तक आप एक्चुअलिटी, और वो कब आएगा? बार बार प्रैक्टिस करके। फर्स्ट टाइम तो आप सीख रहे होते हो, आपने प्रॉपर्टी सीख ली। ठीक है जी, चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? अगर आपको एक मीन दे रखा है, दे रखा, अरे सर रखा है, तो दूसरा मीन निकाल लेंगे कैसे? दूसरा मीन निकालना, तो दूसरा मीन निकालना बहुत आसान है, टेंशन मत लेना। आपने मेरे साथ चैप्टर किया था ना इक्वेशन का, बहुत आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बात समझाता हूँ। ये आप हिंदी में लिख लेना, नहीं होगा तो मैं दोबारा लिखवा दूंगा इंग्लिश में भी। मैं कहता हूं मुझे ये दे रखा है, ये कोई मुझे फिगर दे रखी है। ठीक है, और मुझे एक्स, एक्स बार का मतलब एक्स मीन दे रखा है मुझे। तो कह रहा वाई का मीन बता दो। आप नहीं बता पाओगे, देखो कैसे। एक्स का तो दे ही रखा है ना, एक्स मीन की जगह 40 रख दो, 3 वाई एज इट इज। सर इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, बस तो यही तो करना है, गड़बड़ करूं तो बताना। ठीक है जी, कितना हो गया बाबू? इसको मैं इधर ले आया, माइनस में आ गया, और अरे इसको ना इधर लेके आ जाते हैं, सिंपल सी बात। -80, 3y, माइनस का 80 हो गया, तो माइनस का कितना आ गया? 40, और y यहीं छोड़ दो, 3 आ गया। जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, 6.666 कुछ आ रहा है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सर नहीं दिक्कत समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखो, मेरे पास एग्जांपल तो बहुत है। ठीक है ना, लो एग्जांपल देखो। आपको 2x बार दे रखा है, प्लस में 3y दे रखा है। ठीक है, और आपको 40 दे रखा है। अब की बार आपको x बार कितना दे रखा है? कह रहा है जी 10 है। कितना है? x बार 10 है। आपसे पूछा y का बता दो। इसमें तो आप बहुत तेज हो, मैंने उसकी जगह इक्वेशन में रख दो, बताना जरा। 20 + 3y, 40 लो आदित्य राज ने जवाब भी दे दिया, वेरी वेरी गुड। 40, 30, 3y, 20/3। हालांकि पहले आदित्य ने जवाब दे दिया है। ओहो, 20/3, ओहो 6 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। बोलो जी, नई बात समझ आई? एक और देखो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारा? 1 2 3, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है 3m, m का मतलब कोई भी आप मीन लगा लो, और कहता है आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन निकालने के लिए एक फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, 1 नंबर आपके हाथ में। अब आपसे मीडियन पूछ रहा है कि जी मीडियन बता दो, मीडियन ऑफ m, इसका मतलब है मीडियन।
तो आपको दे रखा है मीडियन कितना, 10 दे रखा है, इसकी जगह रखा 10, 8 एन 30, ये आ गया 30 प्लस 8 एन, 30 माइनस 30, 8 एन कितना आ गया, तो एन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। ठीक है जी, बोलो, क्योंकि यहाँ 0 हो गया, ये नीचे आ जाएगा, 0 को 8 से भाग करूंगा तो 0। विशाखा वेरी गुड आंसर दिया है आपने। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक और देखो एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल पे लेके चलूंगा। चलो जी, मेरे फ्रेम में आ गया। एग्जांपल नंबर 4 कहता है 5x, x का ऊपर ये डंडा लगाने का होता है मीन, ये y का मीन इज इक्वल टू 18। एक आपको दे रखा वो कह रहा मोड हमारा जो है मोड, अब मीन बोले मोड बोले आपको क्या मतलब है, आपको एक दे रखा हुआ दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। कह रहा जी x का मोड जो है 20 है, तो ये लो इसकी जगह आपने 20 रख दिया, माइनस 2y, ये आ गया, ये आ गया आपका 100, माइनस 2y इज इक्वल टू 18, 18 माइनस 100 माइनस 2y कितना बचेगा, 82, 82 माइनस का 2y, ये कट गया, तो y इज इक्वल टू 82 प्लस डिवाइडेड बाय 2। बापू सिलेबस करके जाना है 100%, तब जाके रिजल्ट आएगा। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे आसान आसान क्वेश्चन करा दूं, फिर बाद में आपको दिक्कत हो, आप बड़े गंदे तरीके से बच्चे याद करते हैं फिर टीचर को कि हाय रे मुझे ये नहीं करा, हमरे मुझे वो नहीं कराया। टाइम लगेगा लेकिन 100% सिलेबस करा के जाऊंगा, और एक बार होने के बाद एक बार और कराऊंगा शॉर्ट में, तब आएगा मतलब तब आएगा कॉन्फिडेंस, पहली बार में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है ना, ये चीज समझ आई क्या बाबू? यहाँ तक मुझे बताओ, प्रॉपर्टी नंबर 5 में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। क्लियर है सर। चलो जी, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं। लो जी लो, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34। कहता है द टू वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन, वाई दे रखा है आपको 2x-3, इफ मीडियन इज x, मतलब x की वैल्यू आपको 20 दे दी है, तो आप आपसे कह रहा है जी बता दो y की वैल्यू क्या होगी। आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। मैं जरा उतारूंगा पहले क्वेश्चन। आपको x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं, y इज इक्वल टू दे रखा है 3x-3, और मीडियन मीडियन दे रखा ऑप्शन है सी 37। 37। हालांकि बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है 37, ठीक ही दिया होगा, बट मैं तो बाबू सॉल्व करूंगा ना पहले, क्योंकि बच्चों को नहीं पता चलेगा ना। लो जी, मैंने इसकी जगह ये रख दिया y इज इक्वल टू एज इट इज टू दिस, अरे हाँ वाक्य में 47 आएगा जी, 40 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 37। ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। सर हम ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप पढ़ाते नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है, कभी कभार देखो दिक्कत हो जाती है, बात पढ़ाने की नहीं है। देखो टीचर की मेहनत तभी रंग लाएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका रिजल्ट किसी भी रीजन से नहीं आ रहा तो टीचर ढूंढता है अपने अंदर कि कहा मेरे को दिक्कत हो गई, क्या मैंने रिवीजन कम ली। मैं ये मानता हूँ एक बार क्लास करने से नहीं होता जी, रिवीजन आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप हंस के करो चाहे रो के करो। हालांकि मैंने तो प्रॉमिस किया, मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, अपनी तरफ से मैं पूरा जोर लगा दूंगा मैथ्स के अंदर। हाँ बेटा, आती जाती चीज गलत करके आओगे, और वो तभी गलत होगी जब आपने रिवीजन घर पे नहीं करी होगी। आप खुद ही देख लो, मैं इतना सारा कंटेंट वैसे ही कवर करा के चल रहा हूँ, तभी तो हमारी क्लास में टाइम लग रहा है इतना। अगर मैं अपनी क्लास में इतना कंटेंट ना कवर कराऊं तो आपका सिलेबस जल्दी नहीं खत्म हो जाएगा, और जल्दी खत्म करा के ऐसा भी क्या सिलेबस खत्म करना कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ही ना अटेंड कर पाओ। भाई आप अगर टाइम लगा रहे हो, कम से कम आपको क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, ये क्वेश्चन सर ने कराया था, अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो आप फंस जाओगे। बट उसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा ना, आपको लगे यार काश मैं रिवीजन कर लेता तो बात बन जाती। ठीक है ना, तो यही सारी चीज होती है, मजा तभी आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 35 नहीं 36। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। टू वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन, 7x-6y इज इक्वल टू 23, इफ मीन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू दे दी, मीन दे दिया आपको 20, तो कह रहा वाई का मीन बता दो। आप करो मेरे से आगे, मैं तो भैया पहले उतारूंगा फिर सॉल्व करूंगा। मुझे दे रखा है क्वेश्चन 7x y इज इक्वल टू 23,
उसके बाद है मेरा x का मीन की वैल्यू दे रखी है मुझे 20, तो कह रहा y का आप बता दो ना, y का कितना होगा। लो जी, लो मैं आगे आ जाता हूँ स्क्रीन पर। लो, बच्चों ने हालांकि जवाब दे दिया है, बट फिर भी बाबू मैं तो करूंगा ना। सर ये मैंने ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन ऑप्शन बाबू दे ही दे रखे होंगे तो जो आपके A आंसर में। ऑप्शन कौन सा है? ए। A 19.5। ए चलो एक बार मैं भी कर लूं क्या, सही में इतना ही आ रहा है? yes sir अरे भाई किसकी शादी हो रही है? नलायक ढोल बजा रखे हैं बाहर। तो इसको बाबू मैं इधर ले गया, माइनस 140 माइनस 140 माइनस 23, माइनस का आ गया 117 और माइनस का ही आ गया वाई, माइनस से माइनस कट गया। एक मिनट बाबू, सॉरी बाबू थोड़ा इंटरप्ट के लिए, एक्चुअली ढोल बज रहा था ना, गेट खोल दिया था मेरे भांजे ने। चलो जी, 117 आवाज आ रही है ना मेरी? 117 डिवाइड बाय yes sir 6, तो ये आ गया बाबू 19.5। ओहो सर दिख नहीं रहा, 19.5 आ गया, ठीक है जी। ये लो, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए, ठीक है जी। चलो जी, मैं आपको और लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा किया था हमने? 36 किया था ना। अच्छा ये लो 37 देखो जी। कहता है जी टू वेरिएबल एक्स और वाई फिर दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है जी दो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और कह रहा है मीडियन एक्स कितना? एक्स है आपका 30, तो फाइंड आउट द। अब की बार आपसे रेशो पूछी है, रेशो पूछी है ना, तो आप किसी का भी एक का मीन निकाल लो। आपसे इस बार रेशो पूछी है, आप किसी का भी एक का निकाल लो। चलो मैं आ जाता हूँ, और फिर दूसरे का रख दो उसमें। यहाँ पर आपसे रेशो पूछी है, ये सर देखो बच्चों। ऑप्शन बी है शायद। ऑप्शन शायद है, देखते हैं कैसे आएगा ये। चलो जी, y इज इक्वल टू 230 माइनस 11, तो ये मेरा कितना आ गया? 60 माइनस, तो y इज इक्वल टू मेरा आ गया 49। अब x तो आपको दे ही रखा है, बोलो हाँ के ना। एक यस सर, निकालो। ठीक है जी, तो आपकी रेशो क्या हो गई? ऑप्शन बी होगा ठीक 49 है, रेशियो 30। हाँ 30 है, 30 तो आपको दे ही रखा है। वेरी वेरी गुड विशाखा, ऋतु, राधा, गुड बाबू। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 30। देखो जी, टू वेरिएबल वी यू एंड वी आर गिवन। एक आपको वैल्यू दे रखी है 38, 3u इज इक्वल टू 5v माइनस 3। कह रहा है u की वैल्यू आपको दे रखी है 9। लो मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पर। मेरी एक्चुअली फोटो ना बड़ी कर रखी है, छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि आधी तो कॉपी ढकी जाती है इसमें। ठीक है जी, ये आपको u की वैल्यू दे रखी है 9 इज इक्वल टू 14 14 आंसर 14। 14। चलो देखते हैं कितना आ गया, 27, 5v माइनस 3, माइनस 3 माइनस 27। ठीक है, इस वाले माइनस को मैं इधर ले गया, तो 5v भी माइनस में। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं इसको 27 को इधर ले आया और इसको मैं इधर ले गया, तो माइनस में हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। कितना हो जाएगा? 30 इजिकल टू माइनस मेरा 5 गलत है माइनस। सर, मैंने कहीं और ले लिया सर। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से कर लो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ये सर दिख नहीं रहा, ये लो। हाँ, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, डिवाइड बाय 5। 6 देखते हैं जी बाबू कौन सा ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर C सी, ऑप्शन नंबर सी है जी, ऑप्शन सी। यहां तक बताओ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ अभी। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा दिया। ये आप देख लो पहले, आंसर तो 6 आ गया, हटा दूं उसको? नो सर, एक मिनट। नहीं,
उतार लो आराम से। ओके सर। हो गया जी। चलो एक प्रॉपर्टी बाबू और कराऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं सारा हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया चैप्टर नंबर 2 में। देखो जी, हमने एम कर लिया, मतलब मीन कर लिया। नंबर 2 हार्मोनिक मीन कर लिया। नंबर 3 ज्योमेट्रिक मीन कर लिया। नंबर 4 मीडियन। नंबर 5 मोड कर लिया। ठीक है जी, इनको तो आप रखो साइड में। और जैसा कि मैंने बोला, आपको जो आईसीआई का सेट है ना, ए में थ्योरी है, दूसरे में प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, और थर्ड में बड़े बड़े क्वेश्चन है, थर्ड में आपको इसमें मिलेंगे, जिसके आने के चांसेस कम होते हैं एग्जाम में। तो आप मान के चलो ए और बी सेट तो किसी हालत में आपसे छूटना नहीं चाहिए। फिर मैंने प्रॉपर्टी 1 कराई। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है मेरे को, कि अगर नंबर सेम है, ऑब्जर्वेशन सेम है, तो सबका वो सेम ही आएगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी का मैंने क्या बताया, सिमेट्रिक डेटा वाला। अगर आपका सिमेट्रिक डेटा है तो सारे तीनों मीन मोड मीडियन भी इक्वल होंगे। नंबर 3 मैंने क्या बताया था, नंबर 3 मैंने बताया था कंबाइन। कंबाइंड मीन कैसे निकलता है वो आपका मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था। आज मैंने एंट्री नंबर 4 बताई, प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी भी नंबर में आप प्लस माइनस गुना करेंगे या भाग करेंगे तो उसके मीन में भी उतने नंबर से गुना भाग हो जाएगा। ये आपने अभी देख लिया, इसके एग्जाम्पल भी देखे थे। पांचवी प्रॉपर्टी आपने ये देखा, अगर एक मीन दे रखा है तो y का मीन कैसे निकलेगा, ये भी आपने आज कर लिए। ठीक है जी, मैं बता रहा हूं, जिसने सिर्फ 3 चीजें कर ली ना, उसको कहीं कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरा असाइनमेंट, आईसीआई के क्वेश्चन, हालांकि मेरे असाइनमेंट में इंक्लूड है, बट पहले मैं अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आईसीआई के उस पर आता हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बाबू बताओ। अब मेरे को प्रॉपर्टी करानी है 6। बोलो प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए तैयार हो? यस सर। यश, या कल करें? डाइजेस्ट कर पाओगे? यस सर। बाकी बच्चे भी बोले राधा कल। मैं बाबू कल का इसलिए बोलता हूँ ताकि ये सब आप ना चाहो तो आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो सारा का सारा, ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा लेके बैठ जाओ कल। यस सर, चलो बच्चे कल बोल रहे हैं, कल ही करा क्योंकि लेना फिर सर। कल करा दूंगा मैं। कल तो ऐसे भी संडे है, कल एक्चुअली क्लास हो पाए नहीं हो। अभी ऐसे ही दिमाग में घुसने दो, क्या कह रहे हो बाबू, घुसने दो अभी। सर अभी इसे ही दिमाग में घुसने दो। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी भावनाएं पहुंच जाती हैं बट शब्द नहीं मिलते हैं। बाकी बाबू यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। लास्ट में सारे फॉर्मूले, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन की भी हमने दो दो तीन सीरीज पढ़ी थी, एक सिंपल सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, हाँ बाबू अभी करता हूँ, विद फ्रीक्वेंसी, और कंटिन्यूस सीरीज, यानी कि 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके। घबराना मत, ठीक है, घबराना मत। 3-3 इसके हो गए। फिर प्रॉपर्टी का एक, आगे बाबू वही जाएगा जो इसको पार करेगा। एक कहावत भी है ना, आग का दरिया और डूब के जाना है, तो वो तुम्हारे लिए ही है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। अगर आप सीए के लिए जा रहे हो तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, और अगर आप कर गए तो आप बेटा ऑर्डिनरी नहीं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे ही हैं जिनके 12th में 90 प्लस है। लेकिन बात सर इस तो बार तो यहाँ है, ऐसे ही मिले हैं नंबर। इस बार तो ऐसे ही दिए हैं। हाँ, चलो जो मन में आया वो दे दिया। अच्छा, आप दिल्ली से हो क्या जन्नत? नहीं, अच्छा, गाजियाबाद। गाजिया दिल्ली में हुआ है। ऐसे 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 नालायक पास हो गए हैं कि मतलब सर क्या आप बताओ। मानोगे नहीं, जो बच्चा जिसको मैथ का एम नहीं आता उसके 80% है। 80% नंबर ऐसा हुआ है मेरे साथ, फेस टू फेस में हुआ है बच्चों के साथ। फिर ऐसे ही दिए हैं इस बार के नंबर। 11 से पास होकर 12th में आ गए, और उनको डेटर का मतलब नहीं पता, उनको कैपिटल का मतलब नहीं पता। बताओ मैं 12th की अकाउंट्स पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं कैसे उनको? कितना डिफिकल्ट हो जाता है जिस बच्चे को कैपिटल का मतलब नहीं पता कि कैपिटल क्या होती है। बताओ उसको आप क्या 12th में क्या एक्सपेक्ट करते हो? भाई कैपिटल तो वो वर्ड है, जब आप स्टार्टिंग में 11th क्लास में पाँव ही रखते हो तो आपको डिटेल में सिखाया जाता है जी कैपिटल क्या, और कम से कम ये शब्द 50 बार दोहराया जाता है पूरे सिलेबस के दौरान।
अब वो कहता है जी हमें पता नहीं डेटर क्या होता है, हमें कैपिटल नहीं पता, क्योंकि इसलिए नहीं पता ना, वो प्रमोट कर दिए गए। बाबू बस अभी करता हूँ क्लास का, यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप सर लोगों की कैसी चल रही है? हमारा टेस्ट है मंडे को, मंडे को टेस्ट है, किस चीज का? अकाउंट्स का। अकाउंट सर। अरे अकाउंट्स तो तुम्हारे ये टिप्स पे होती है, अकाउंट्स में आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है ऐसा मेरा मानना है। बट हल्के में मत लेना इस टेस्ट को, टेस्ट ऐसे लेना जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो, क्योंकि यहाँ आप कर पाओगे तो वहां भी कर पाओगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल पूरी तैयार ऐसा करना कि आपका यही आईसीआई का एग्जाम है। ठीक है, पूरी शिद्दत से अपना टेस्ट देना। बाकी बच्चों आप भी अपना बताओ कैसी तैयारी चल रही है? कभी कभी आदित्य और होता है आज, कि कभी अच्छा कभी होता आदित्य है और कि जो आज ने अपनी टीचर फोटो आता है लगा वही रखी फेल है हो यार। हाँ क्या कह रहे हो मयंक? और रियल में बैठा हुआ है। अच्छा रियल, वो बिल्कुल बेचारा ऐसे बैठा हुआ है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फोटो बिल्कुल ना पलक झपका रहा है ना मुंडी हिला रहा है ना कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया बिल्कुल एकदम शांति से ध्यान से। बढ़िया, चलो आप बाकी डरा रहे सब्जेक्ट हो की तैयारी टेस्ट के बढ़िया बारे चल में। रही है। विशाखा, विशाखा कुछ कहना चाहते हो? यस सर। चलो बाकी बच्चों के लिए क्लास खत्म करते, अच्छा नो चलिए खत्म करते हैं। बाकी हम मिलेंगे, या तो कल मिलेंगे या फिर मिलेंगे परसों। ठीक है, मैं आपको जो एक दिन का गैप आता है ना, वो कभी कभी कंप्यूटर नाराज हो जाते हैं, कंप्यूटर देवता इसलिए नाराज हो जाते हैं ताकि आप ये रिवीजन कर लो, आपको टाइम मिल जाता है रिवीजन करेगा। जितना आप रिवीजन करोगे इस बात की पूरी गारंटी है, आपकी कंफ्यूजन लेवल उतनी कम होती जाएगी। जिसको सही मायने में मतलब पेपर पास करना है तो भाई साहब करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप कहोगे कर लूंगा ना, कर लूंगा, तो फिर कर लूंगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है उस कर लूंगा में। ठीक है ना? तो आप, मैं तो अपने आप को बहुत नॉर्मल बच्चा समझता हूँ, मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल। मेरे ऐसा पास कर सकता तो आप तो काफी इंटेलिजेंट हो। ठीक है ना? तो वही चीज है, एक बार आप पूरी मेहनत लगा दोगे, हालांकि हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा ना लगता हो तो उसमें थोड़े से कम मार्क्स आ जाएंगे, मगर 40 तो उसमें भी लाने हैं। ठीक है ना? लेकिन बाकी सब्जेक्ट जैसे कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट में कहता हूँ काउंट्स है, स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, मैथ्स स्टैट्स है, यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। सर मयंक को कुछ पूछना है आपसे। हाँ मयंक बोलो ना, क्या पूछना है बाबू, बोलो बोलो मयंक। सर आप कब आ रहे हो फेस टू फेस में? अरे बाबू मैं कह तो रहा हूँ, जब सर मेरे को कहेंगे मैं तभी आ हाँ जाऊंगा। सर आ जाओ। बाकी देखते हैं, बाकी पहले इनका बच्चों का निकल जाए थोड़ा सा, दिसंबर वालों का, क्योंकि दिसंबर वालों के लिए ही थोड़ा डेली क्लास है, क्योंकि 3 दिन क्लास में ना आपको समझने का भी मौका मिल जाता है और चीजें अपने आप में सही तरीके से। अरे तो है नहीं दिसंबर वाले, अच्छा दिसंबर वाले बच्चे हैं नहीं क्या इसमें? सर सर फेस टू आ रही फेस नहीं आ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा बाबू, उनका तो थोड़ा ये है ना एक्चुअली, क्या बताएं, चलो कोई नहीं। चलो कोई नहीं, मैं सर से डिस्कस करना कि सर फेस टू फेस कब आ रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब सर ही दे पाएंगे। ठीक है ना? मैं ठीक से नहीं दे पाऊंगा, मैं तो रेडी हूँ अपनी तरफ से, बट बाकी सर सभी सर। टीचर्स से मिल लिए, बस आप रह गए। अरे मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपसे मिलूंगा, बिल्कुल आप लोगों से एकदम 4-5, हालांकि 4-5 महीने तो मैं नहीं कह सकता, बट मई तक तो हो जाएंगे हमारे को 4-5 महीने। विश, विश का तुम हो, मैं कैसे, पता नहीं क्या कह रहे हो, अब समझ में नहीं आया मुझे। मैं ये कह रहा हूँ मैं सर ये आपसे कहना चाह मिलूंगा। रही है कि विशाखा है दिसंबर वाली। अच्छा विशाखा, बाबू विशाखा आप तो जी जोर से मेहनत करो बाबू। ठीक है, दबा के मतलब रात दिन एक कर दो। ठीक है, बाकी फिर भी कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बताओ, क्योंकि क्लास में क्लास के अकॉर्डिंग चलना पड़ता ना। आपके पास ऑप्शन भी है, आप सर से रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ठीक है ना? अपना एक दिन में जितना देखा जाए अपना दबा के देख लो, तो वो चीज होती है। और जितना आप ज्यादा देखोगे ना उतनी आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। हो सकता है आपको क्लास में आप कंफ्यूज रहो, क्योंकि क्लास तो क्लास के अकॉर्डिंग चलेगी ना। अब आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन आप उसको बार बार दोबारा करोगे, दोबारा देखोगे, फिर पूछोगे, तो आपके डाउट कम होते चले जाएंगे। अच्छा मैं कैसे करूं और कहाँ से करूं? अरे बाबू कैसी बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना सर से एक बार बात कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी ये है, अभी देखो 1 महीना तो मैं मेरे साथ पढ़ते पढ़ते तो हो ही गया आप लोगों को, 1 महीना तो हुआ है नहीं हुआ अभी?
हो गया। सर हो गए 1 महीने से एक ज्यादा। महीना तो हो गया, तो एक महीने में देखो हमारी क्या बाउंडिंग बनती है, तो वही चीज होती है कि टीचर का और जो रिलेशन होता है, तो वही चीज है। बाकी मैं भी आपसे मिलूंगा फेस टू फेस। मैं वैसे दिल्ली के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, दिल्ली से। और यहाँ पर ये है कि दिक्कत बड़ी आती है नेट की, तो उस दिन बड़ा मूड खराब होता है कि मैं क्लास नहीं ले पाया, सर बहुत आपसे तो बन बहुत गई। बन गई बाउंडिंग। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मई वालों को तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी। और मैं बुक भी अपनी रीडिजाइन कर रहा हूँ, रीडिजाइन के हिसाब से। जब बुक डिजाइन करते हैं ना, तो हमें टाइपराइटर के साथ बैठना पड़ता है। अब इतना टाइम किसके पास है बैठने का, और उसके साथ अगर बैठेंगे नहीं, वो तब 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 आंख बंद करके टाइप करता हुआ चला जाएगा, समझ रहे हो ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज, क्योंकि टाइम टू टाइम बुक में चेंज करना पड़ता रहता है। बट बुक जो है अपने आप में बहुत सफिशियंट है। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि हमने कितनी दबा के प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस हमने बहुत करी है और हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। चलो बाबू, कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज क्लास खत्म करते हैं। यस सर। ओके सर सर। हाँ ओके पूछो मैम, टेस्ट कुछ बाय कब ले पूछना रहे सर। हो है। आप मैथ का? सर मैथ मैथ का का टेस्ट कब ले रहे हो आप? हाँ बाबू मैं लूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। मैं जरा ये स्टैट से फ्री हो जाऊं, फिर मैं हाँ सर आपका टेस्ट ले लो मैथ का, मजा मैथ आएगा का। देने में। हाँ अरे बिल्कुल आएगा, मेरे तो भी ज्यादा चैप्टर भी नहीं हुए ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ है और वो हुआ है, इक्वेशन हुआ इक्वेशन है, और वो ले लो। और 2 यूनिट इक्वेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अरे इंडिसेस और लॉगरिथम। वो तो मुझे पता है, वो तो आपके टिप्स पे होगा। पता है क्यों, उसका रीजन क्या है टिप्स पे सर होने का। मेरे तो दो तीन चैप्टर रह रहे हैं इसमें। कौन कौन से रह रहे, तो आप वो रिकॉर्डिंग ले लो ना सर से, रिकॉर्डिंग ले लो, आराम से देखते रहो, क्या दिक्कत है। वो एक्चुअली क्लास ना 3 दिन हुई है, इसलिए आपको बहुत कंफर्ट फील हो रहा है उसमें। 3 दिन में आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास जो है हमारी 3 दिन हुई है, तो उसमें आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है उसकी। मैंने भी प्रैक्टिस कराई है अच्छे से। उसके बाद आपने घर पे भी की है, क्योंकि आपको टाइम मिला है 1 दिन का, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत अच्छा। अब ये स्टैट जो है डेली चल रही है, अगर स्टैट भी अगर 3 दिन हो जाए ना, तो आप कहोगे अरे ये अभी तो था, क्या बात है। बहुत बन गई बाउंडिंग, बहुत करें सर प्रैक्टिस, हाँ क्या बात है, वेरी वेरी गुड। चलो कुछ पूछना है आदित्य राज, कुछ डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड। मेरी लग रहा आवाज नहीं सर पहुंच वहाँ रही मत है। बोलो। सर वो आप टाइपिंग कर रहा है शायद। अच्छा आदित्य, नो सर, चलिए टाइपिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू मैथ्स के लिए बने रहे, मैथ्स और स्टैट्स के लिए एक बार। स्टैट्स अभी टेंशन मत लेना, स्टैट्स के लिए भैया रिवीजन भी कराऊंगा। अभी तो ये उसके हिसाब से हो रहा है, स्टैट्स किसके, दिसंबर वालों के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। आप मई वाले टेंशन मत लेना कि सर हमें भी भगा रहे हो, मैं भगाऊंगा नहीं आपको, तो मैं बता रहा हूँ ना। आप अभी तो टेंशन सर ले, स्टैट्स के बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जल्दी जल्दी हो रहा है, इसलिए आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, और इसीलिए आपको लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। जल्दी जल्दी कर रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहे और हो। ये और फिर बहुत ज्यादा जल्दी चल रहा है ये चैप्टर बाबू दिसंबर के स्टैट्स। हिसाब से चल रहा है ना, मैं कह रहा हूँ हाँ ना सर स्टेट्स बहुत की। जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर 3 दिन कर दो जल्दी बाबू, इसको आप जल्दी कह रहे हो, सर तो मेरे को कह रहे हैं कि मतलब जल्दी जल्दी करो भाई, खत्म करो इसको। अब मैं ऐसा भी क्या खत्म करना जो आपके कॉन्सेप्ट ही आधे छूट जाएं, तो और समझ आप भी तो देख। आने चाहिए। हाँ समझ में आ रहा। अच्छा ये बताओ ना, ये मैंने पूरा बना के पूरा लेक्चर बना चार्ट बना रखा है, ये देखो, ये मैंने चैप्टर नंबर 2 है मेरा, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। अब मेरे को बताओ, एएम के 3 फॉर्मूले हैं, एएम के 3 फॉर्मूले, एक तो विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला, एक फ्रीक्वेंसी वाला, एक कंटिन्यूअस का, इसके 3, फिर इसके भी 3, फिर इसके भी 3। अब बताओ, इसमें मैंने प्रैक्टिस तो सबकी कराई है, मीडियन के भी 3 और इसके मोड के भी 3 कराए है ना। अब उसमें प्रॉपर्टी 1 कराई है, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5। जब आप सारी चीज को एक साथ देखते हो ना, तब आपको लगता है हाँ सर की है। अब यहाँ पर कमी किस चीज की है, प्रैक्टिस की कमी है, बस प्रैक्टिस की कमी है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हो जाएगा, टेंशन मत लो। टेंशन देने के लिए आयो या लेने के लिए आयो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। देने के लिए है, देने के लिए। देने के लिए आयो ना, फिर बस, तो फिर मेरी टेंशन है मैथ्स की, फिर क्यों आप टेंशन लेते हो। ये मत समझना कि ये दिसंबर वालों को खत्म करके हमारा स्टैट्स का दोबारा जब मैं एक बार रिवीजन सर कराऊंगा ना, तो रिकॉर्डिंग आपकी ऑन है ना? गाड़ी। हाँ क्या कह रहे हो। सर रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग है, कौन हमारी है? बातें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपका दोबारा पटरी पे आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जहां भी हल्की सी कंफ्यूजन लगे। चलो मैं रखता हूँ, कम से कम 10 मिनट का डिस्कशन हो गया रिकॉर्डिंग में। चलो बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर। बाय सर। ऐसा